इंतजार कर रहे हैं, काफी सब्र के इम्तिहान होगा। ऐसे हम ज्यादा बातें न कहा, पूरी बातें हमारे मन का तीन अतिथिगण कह चुके हैं। मूल अवधारणा जो हमार है, मूल विषय है, हम वो बात में बात करे चाहिए कि मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में लगभग जहां पे भी आदिवासी समाज निवास रहते, वास्तव में सच्चाई है कि हमारे लोगन के बीच में आज जो है इनका अभी पूर्व वक्ता कहा रहे कि जो उन्हें दिन ये कर देहांत होता होगा, आगे दे के जागा नहीं है। तो आगे दे के जागा नहीं है तो अगर भगवान हमका पैदा करे है, भगवान हमका ये जीवन धरती में दी, तो हमारा अधिकार बनत है कि हम 3 गज के जो जागा होती वो हमारा तो अधिकार। अगर 3 गए तो अगर ईश्वर हमका पैदा करे तो हमारे ये संवैधानिक अधिकार बनत है। अपना भजन के बीच अगर दोस्ती के बातन का कहा के लाने इनके उपस्थित बहन है तो होकर मूल उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारे पूर्वज जिनकर शहादत दिवस के रूप में आज हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित कर लागत, भगवान बिरसा मुंडा, उन्होंने की लड़ाई इतिहास के पूर्व के समय में जब अंग्रेजन के राज्य रहा, जल जंगल जमीन की खातिर जो उनमें लड़ाई उनखर जमाने के रही। आज वह जमाना बदला जरूर है, लेकिन लड़ाई हम पजन के वही की रही। यह बात का समझेंगे पर कौनो जरूरी है नहीं है कि हम पचे किताब पढ़ के, लेकिन इतिहास का जाना बहुत जरूरी है। हम पचे वो दिना हम एक मंच के माध्यम से एक बातों कह रहे हैं और 2 लाइन के लिख के हम बाबा संदेश दे के प्रयास की और मूल उद्देश्य तेरा जे गिरा है तो वो सुनत जानी नहीं, अजय नहीं गिरे उन्होंने को बताए दे थे कि जल और जंगल जमीन के मालिक, जल और जंगल जमीन के मालिक बने अनाड़ी रे, बने अनाड़ी रे, कहाँ गए ओ किला महल और घोड़ा गाड़ी रे। काहे के अर्थ है यह इतिहास गवाह, ये जो किला है, कहाँ गए ओ किला महल और घोड़ा गाड़ी रे। पढ़े लिखे ओ मेरे सगाजन, पढ़े लिखे ओ मेरे सगाजन, इतिहास को जानो रे, इतिहास को जानो रे। तुम हो बिरसा के बंसज, तुम हो बिरसा के बंसज, खुद को पहचानो रे। तो हमारा काय का उद्देश्य इतना है कि आज भगवान बिरसा मुंडा के शहादत दिवस में हम पचे उपस्थित बने और उनका वंशज होने के नाते हम अपन जल और जंगल जमीन की लड़ाई लड़त की, आज अपन इतिहास बचावे की खातिर लड़ाई लड़ रहे। आज अपना के परिश्रम से एक से अपना जनसेवक के रूप में अपना बेटा तैयार करे न। हमारा निवेदन यह है कि हम केवल की उपेक्षा नहीं करी, लेकिन जहां जहां समाज के लोग हैं अपन हक और अधिकार के लड़ाई जब तक न लड़ा तब तक अपना का अधिकार न मिली। ऐसे जहां से लेकर भागीदारी सुनिश्चित होती, हम नहीं कही कि विधायक सांसद सब बनाई, पर जहां जे है जनप्रतिनिधि समाज की उपस्थिति और समाज के एहसास दिवावे के जरूर काम करें। भले विधायक मंत्री सांसद क्यों बने, लेकिन ये समाज की जितनी भागीदारी है वो भागीदारी के आधार पे इन्हों को जिए के अधिकार है। इन्हों के चेहरे में मुस्कान और जरूरी है, इनका चेहरा हमेशा ही है में मुरझा रहा था। काहे भाई आज बदलता युग में लोग हेलीकॉप्टर एरोप्लेन के युग में आएंगे, नई टेक्नोलॉजी के दौर में हम मोबाइल चलाए रहे हैं, दुनिया भर की खबर से अपडेट है। लेकिन आज हमारा समाज आज वास्तव में वो 2 टाइम की रोटी के लिए बस मोहताज है। ये वह समाज है कि जब कोनो कार्यक्रम होता है तो एक के पैकेट में पूड़ी के खातिर इनका जो है दिन भर इनका परिश्रम ले ली थी। वो पूड़ी के नाते पूरी बस में भर के जात भीड़ इनका रात के वो कर रहा है।
तो ये बात का समझे की जरूरत थी कि अगर हमारे माथे अपना राज कही रहना है, सत्ता के वो आसंदी में बैठ रहना है, तो हमारे हक और अधिकार के बात भी करे की जिम्मेदारी अपना की बना थी। यह बात के खातिर आज हम माननीय विधायक जी का भी हम थे, हमारी बात में रही है, हम कहें थे कि रा भाई हम आएंगे कार्यक्रम में, लेकिन आज आपके समाज हमारा वहां पे निवास रहता, उसकी छोटी छोटी मूल अवधारणाएं, छोटे छोटे विषय, उस बात को रखिएगा। तो उन्होंने मुझे विश्वास भी दिलाया है कि विधायक जी चिंता नहीं करो, आप यानी मैं आपकी बात को ऐसे मूल विषय को लेकर बैठ के कितना हो सकता है समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो मुझे माननीय विधायक जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी बात को सुना और स्वीकार किया, क्योंकि संवैधानिक अधिकार में आप ही ने उनको विधायक बनाया है और निरंतर उनसे जितना उन्होंने किया होगा, मैं बहुत बातें तो नहीं जानता, लेकिन आज मेरे साथी विधायक हैं, वो विधायक जी से मैं अनुरोध करूंगा कि यहाँ पे जो हमारे समाज की मूल व्यवस्थाओं से रिलेटेड जो विषय है, उन विषयों को ले जाकर इसका समाधान करने की बात करेंगे। और साथ ही दादा ने कहा है कि पूर्व के 9 तारीख को जिस तरह से हमने समाज की छोटी छोटी पूरे बिंदरीजन की आवश्यकता के अनुरूप हमने सरकार के समक्ष अपनी बात रखी है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य इस बात का है कि समाज में रहने वाले अनेकों क्षेत्र में लोग, समाज के अंतिम छोर में बैठने वाला व्यक्ति अगर हमारा समाज का व्यक्ति है, तो उसको भी मुख्य धारा पर लाने का काम हमारे समाज के जो पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि है, सामाजिक कार्यकर्ता है, अधिकारी कर्मचारी है, ये अपने मूल जिम्मेदारी समझकर इस काम को करेंगे, तब जाके इस समाज को आगे हम ला सकेंगे। ऐसा हम आपसे निवेदन करने आए थे। कोई मैं बड़ा नेता नहीं हूं, इसी समाज का बेटा हूं, लेकिन आज हमारे पिताजी ने सिखाया था कि बेटा जहां पे भी रहना, इस समाज ये तुम्हारी मूल पूंजी है, ये समाज वो मिट्टी है जिसमें तुम जन्मे हो, आज उस मिट्टी का हक अदा कर देना, तब जाके तुम वास्तव में एक सच्चे जनसेवक बनोगे। और समाज के अंदर अनेकों वर्गों में लोग निश्चित तौर पे हमको मताधिकार वोट देकर, आशीर्वाद देकर हमको उस सदन में भेजे हैं, लेकिन हमारी मूल पूंजी ये है, और मूल पूंजी के आधार पर समाज के अनेकों क्षेत्रों में लोग आशीर्वाद देते हैं। और समाज के अंदर रहने वाले हर एक वर्ग की चिंता करना, जो आज वास्तव में सुविधाओं से आप वंचित है, ऐसे वंचित लोगों को भी चिंता आपको करनी है, और समाज के मुख्य धारा में समरूपता का भाव आ सके, सभी वर्गों के लोगों का लेके चलना, ऐसा मुझे शिक्षा मेरे पिताजी ने भी दी। हम इस बात को करना चाहते हैं कि आज ये मंच, क्योंकि सामाजिक मंच है, तो हम किसी की उपेक्षा के लिए यहाँ नहीं खड़े हैं, हम अपनी बात को कहने के लिए खड़े हैं कि हमारा प्रयास कितना हो सकता है कि हम समाज को भी अन्य की अपेक्षा मुख्य धारा में ला सके और उसको क्रमबद्ध तरीके से उसकी बराबरी में हम खड़ा कर सके। इस बात के लिए यह मंच था। और आज हमारे इस मंच में पूर्व वक्ताओं ने अनेकों शब्दों में अपनी बात कही है, और मूल उद्देश्य सिर्फ उसका यही निकलता है कि वास्तव में समाज के जो छोटी छोटी आवश्यकताएं, छोटे छोटे विषय हैं, इनकी मूल अवधारणाएं सिर्फ इतनी है कि ये सिर्फ रोटी और मकान के लिए परेशान रहता है, कभी इनकी भविष्य की चिंता नहीं होती। डॉक्टर साहब ने कहा है कि वास्तव में अगर अपने बच्चों को पढ़ाओगे नहीं, तो अपने अधिकारों की चिंता वो नहीं कर सकता, उसके अंदर का बुद्धि विवेक ही उतना काम नहीं करेगा। इसलिए पढ़ाना, आधी रोटी भले खाना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता, पढ़ाई का मतलब सिर्फ अपने अधिकार को और इंसान को इंसान बनाने के लिए पढ़ना चाहिए। नहीं उसके अंदर ये क्षमता ही नहीं रह जाती कि वास्तव में उसको करना क्या है। आज दिशा विहीन होने के कारण समाज की यह स्थिति है। आज कितने वर्षों बीत गए, अनेकों ऐसे समाज सेवी लोगों ने संघर्ष करते हुए समाज को इस धारा तक लाया है, लेकिन कोई प्रयास असफल नहीं होता। अपनी अपनी जगह उसका असर होता है। आज परिणाम दिख रहा है। नई सुविधाओं के अभाव में पेड़वा के नीचे इस तरह की मंच की व्यवस्था होती थी दादा लोगों के जमाने का, वो विषय मैं बताना चाह रहा हूं।
आज तो हमारे पास गाड़ी है, टेंट है, माइक है और अपनी बात हम कह पा रहे हैं। लेकिन पूर्व के समय में सुविधाओं के अभाव में भी जितना संघर्ष हमारे पूर्वजों ने किया है, उस संघर्ष को भी याद रखेंगे और आज की नई टेक्नोलॉजी से जोड़कर नई व्यवस्था के आधार पर समाज को चिंता इस बात की करनी है कि कैसे इस भोले वाले समाज को हमको ऊपर लाना है। एक बात मुझे ध्यान आ रही है कि 9 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक चीज कहा था, आपने कभी सुना हो उसको कि नहीं सुना हो मुझे नहीं मालूम, कि ये वही कोल है जो धरती के नीचे भी है और धरती के ऊपर भी है, उसकी भी कीमत है और इसकी भी कीमत है। ये बात अच्छे से महसूस उन्होंने कराई थी उस मंच से। तो वास्तव में इस बात को समझना, कौन सा मतलब उस कोयले की जो हमारी क्वालिटी है, उसकी जो क्या बोल सकते हैं उसको, ब्लैक डायमंड, काला हीरा। तो काला हीरा जमीन के नीचे भी है और ऊपर भी है। ये काला जरूर दिखता है लेकिन इसकी कीमत अमूल्य है, इसको पहचानने की जरूरत है। इस बात के लिए मैं कहता हूँ कि कभी अपने आप को कमजोर नहीं मानना। ये आपको अच्छे से एहसास दिलाना है कि प्रजातंत्र की व्यवस्था में हमारे बाबा साहब की तस्वीर लगी कि चाहे वो किसी भी जाति वर्ग धर्म का हो, 18 वर्ष के ऊपर है तो अपना सेवक चुनने का अधिकार उन्होंने दिया था। अगर संविधान में हमको यह अधिकार है तो हम अपनी बात को कहने के भी अधिकारी हैं और अपना सेवक चुनने के भी अधिकारी हैं। तो इस बात की गंभीरता को आप समझेंगे। इसे बहुत सारे लोगों ने अपनी बात कही, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था कि भाई इसको संघर्ष के दौर में तो यहाँ पे नेता लोग खड़े, या हमारा समाज तो हमेशा सिर्फ अपेक्षाओं की नजर से देखता रहा। समाज सिर्फ लालायित है इस बात के लिए कि हमारा भी कभी नंबर लगेगा, हमारे भी बच्चे कभी जो है स्वतंत्रता पूर्वक पक्की छत के नीचे रहेंगे और अपने परिवार का पालन पोषण जो है अन्य की अपेक्षा जो सक्षम परिवार है, ऐसे उन परिवारों की तरह हमारा ये आदिवासी कौल समाज भी जो है अपने बच्चों की परवरिश करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेगा। ऐसी उन अपेक्षा भरी नजरों से काफी समय से लोग यहाँ पे ललायत थे, देख रहे थे। मैं आपकी समस्या और पीड़ा को भी मैं जानता हूँ क्योंकि मैं इसी मिट्टी में जन्मा व्यक्ति हूँ और आपके बीच पल बढ़कर मैंने जो है अंधेरे को उस दौर को भी देखा है और आज उस प्रकाश जो आज हमारा इंतजार कर रहा है उस दौर को भी मैं देख रहा हूँ। इसलिए अपेक्षा सिर्फ इतनी है कि आज अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चा सक्षम होगा। अगर राजनीतिक क्षेत्र में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे तो आपका सेवक भी आप तैयार कर पाओगे और समाज के अंदर ये दोनों चीजों की आवश्यकता होती है कि नहीं। हमारे पूर्व के किसी मंच में हमने सुना था कि जिस वर्ग का राजा नहीं होता वो वर्ग कभी ताजा नहीं होता। ये बात भी अपने आप में चरितार्थ करती है कि आपकी बात रखने वाला कौन होगा, आपका सेवक, आपका जनप्रतिनिधि। जब तक आपकी बात को नहीं पहुंचाएगा तब तक आपकी जो है बातें सरकार भी क्यों आपकी वैल्यू करेगी, क्यों आपकी बात को मानेगी। इसलिए पूरी ताकत के साथ जहाँ पे भी आप निवास कर रहे हो आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना। जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी मंचासीन सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं की ये आपके साथ खड़े होंगे और साथ में आपका बेटा भी आपके साथ में है। सब मिलकर इस सामाजिक क्रांति की लड़ाई को लड़ेंगे, ऐसा मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ। हमारे पूर्व वक्ताओं ने चाहे गाना के माध्यम से हो, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जा चुके हैं, उनकी एक बात एक अनुभव के साथ उन्होंने बोला कि हमारे वही पूर्वज हैं कि जो पढ़ाने में आते थे तो पशु पक्षी तीतुर को भी पढ़ा लेते थे। मतलब कितनी ऊंची बात उन्होंने बोली कि हमारे पूर्वज तो साला प्रकृति को मोड़ देते थे। ये मेरे पंडा तैयार रहे समाज के अंदर कि एकाश के मंत्र मारे और नरियर फोड़ दे तो पानी रुक जाता। तो ऐसा वो समाज के वंशज होने के नाते फेरो डर रहे, समाज के अभाव में जी रहे। तो आज ये जो प्रगति का कंट्रोल कई सकत रहा वो सरकार का कंट्रोल करे में देर न लागी। ऐसे अपन अधिकार को समझी। ये निवेदन अपना वचन से हम करे चाहिए, बहुत देर से अपना बच्चा इंतजार करता है। बात रही आज ये भगदेवरा घड़ी के
तो अपना भजन के बीच में आए हम वो दिन हमका विषय अपना भजन दीने रहना है, तो वो बात का हम जरूर होते कहना है, लेकिन हमारा आत्मा नहीं मानत नहीं कि जब उन्हें जागा कि हम नाम लेके हम सरकार का कह दीने नहीं, वो जागा का हम दिखे नहीं आते, ऐसे हम ये जागा का मूल रूप से देखा आते और वह कार्यक्रम अपना बचे साक्षी बहन से हम नहीं मालूम कि कितने जने के रहन कितने जन नहीं, लेकिन अबे हाथ उठवावत रहे रमेश भैया तो सभी जने उठाए रहे। ओके लाने भी हम धन्यवाद देते रही थे कि वह ऐतिहासिक दिन के साक्षी अपना बचे बने थे। ये बात का पूर्ण विश्वास दिलाई थी कि जौन जौन बात वो दिन कही गई ओखा मनवावे की तैयारी भी ये समाज की जिम्मेदारी है कि ओखा जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट हो, क्रियान्वयन हो। और ये गढ़ी जो न कुल गढ़ी की तर्जमाई जैसा हमारे उतर के वो कुल गढ़ी के उद्धार हुआ है, जीर्णोद्धार हुआ है, तो उसे दो ही फायदा हुई। एक तो एम से रहा वाले लोगों के लाने रेवेन्यू जनरेट करे लाने, इनसे लोगों का रोजगार के खातिर एक अवसर मिली। दूसर हमार समाज के जो मूल विरासत है आज ये गढ़ी के जीर्णोद्धार हो जाए तो आने वाली हमारे समाज के जो जनरेशन है, आने वाला भविष्य है, वो का हम बताए सका कि तुम्हारा पुरिखा जो आज है तुम्हारी स्थिति, पहले तुम्हार पुरिखा राजा रहे, तो यह बड़ा गर्व का बात है। इसमें कोनो हंसी वाली बात नहीं है, ना कोनो उपहास वाली बात है कि राजा रहे तो रहे, तो आज उनका अवशेष ज्यादा है। उदाहरण के रूप में कोनो कई बात न बताई था, उदाहरण स्वरूप हम पे दिखाए सकी, ऐसे ये जीर्णोद्धार हो बेकर जरूरी है। और हमारा पूरा प्रयास है और हमारे स्थानीय विधायक माननीय विक्रम सिंह जी से साथ में लेके एक आ जाऊं न जीर्णोद्धार करे के जिम्मेदारी हमारे पूरे समाज के है, क्योंकि सरकार में बैठे लोग निश्चित तौर पे अगर चिंता करी है तो गाड़ी चली पे स्पीड से चल निकली। एक खातिर हम निवेदन करी थे कि स्थानीय जने सबके हो माननीय विधायक जी से पास भी जाब और उन्हों से सुझाव लेके यह क्षेत्र का काउंट में व्यवस्थित कर सके थे। ये समाज के मूल अवधारणा जो विषय वस्तु है, एक छोटी छोटी आवश्यकता है, एक पूर्ति कौन में हो सका थी, एक लाने सहयोग लेके ये कार्यक्रम का ही आगे बढ़ सके। ये हम अपना पदन से निवेदन की अपन बात कहे आए थे और अपना के सब्र के इम्तिहान का ही हम अपना के धन्यवाद दे चाहे थे। और देरी से आन ओहू के लाने हम क्षमा चाहे थे और फिर अपना से हमारा मुलाकात हुई, अपना पदन के बीच हमका आवे के अवसर अपना पचे देत रहा तो अवे करा नहीं। हमारे पिताजी के पुरान विरासत था तो वो मान के हम आऊ, ये परिवार है हमारा, ऐसे हमारा अधिकार बना था। और आज ऐसे जितने जन मौजूद हैं हमको वो दिन याद है। एक छोट सा विषय है कि जब हम बोले नहीं जाना था, पिताजी वो समय चले में अक्षम रहे तो रामपुर बगलान के वो बस स्टैंड में कार्यक्रम भरा और वो चिट्ठी में लिख के दे रहे कि ये हमारे प्रतिनिधि के रूप में तू पढ़ते है। तो हमका वो दिन याद है, आज से कम 12 से 15 साल पहले। तो वह दिन का याद करके हम तो कबो मन में नहीं बैठ के हम अलग क्षेत्र है, ऐसे हम अपन परिवार अपना घर मान के अपना से अधिकार के साथ ये बात कही थे कि इनका लड़ाई लड़े की जिम्मेदारी ये सल के मंच के नेतन के साथ, समाज सेवन के साथ, अपना के बेटा के भी है, सबको मिल के लड़ाई लड़ब और अपन अधिकार के पावत की वंचित समाज के मुख्य धारा में लावे के काम हम सबके करब, यह विश्वास दिलाई थे। और अपना पचे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, ऐसे वो बात के लिए क्षमा चाहिए थे। सभी जने का राम जोहार करी थे। जय जोहार, धन्यवाद।